जिस अंदाज से 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन को चुराया गया था, छीना गया था, वही अंदाज उससे मज़ीद अब तो तजर्बाकार हो चुके हैं। गिलगित में भी वही अंदाज़ अपनाया जा रहा है। पहले पार्टी रजिस्ट्रेशन में, इलेक्शन सिंबल में सब कुछ हम देख रहे हैं। आज की जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमारे केपी के सदर जुनैद अकबर खान साहब गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कैंपेन पे गए थे, सब उतरे हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो दरबारी पार्टीज़ हैं वो सब जीबी में मौजूद हैं। हमारे केपी के सदर वहाँ गए हैं तो गुज़िश्ता रोज़ उनसे अभी हमारी राब्ता हुआ है कि उन्हें इंतज़ामिया ने कहा कि जी आपके पास एनओसी नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते गिलगित में। मैं पूछना चाहता हूँ क्या गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ हमें वीज़ा चाहिए, एनओसी चाहिए? क्यों? और आज जब वहाँ से वो किसी दूसरे शहर जा रहे थे तो वहाँ पुलिस की बड़ी तादाद ने उनको रास्ते में रोका हुआ है, उनके कॉन्वॉय को, और उनसे कहा जा रहा है कि आप एनओसी दिखाएं हमें। मैं कहना चाहता हूँ होश के नाखून लो, होश के नाखून लो कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जाने के लिए आप एनओसी मांग रहे हैं। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तहरीक इंसाफ की दुश्मनी, मैं कहना चाहता हूं मुल्क दुश्मनी में बदलती जा रही है। अगर ये पैगाम कहीं और जाए, गिलगित वाले लोग क्या कहेंगे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम अगर यहां से वहां जाते हैं तो एनओसी मांगी जाती हैं। बराए करम ये फसादियत खत्म की जाए। इंशाअल्लाह जीबी भी कप्तान का है जैसे पूरे पाकिस्तान कप्तान का है। आप कुछ भी कर लें, ये इलेक्शन तो हमने जीतना है, लेकिन ये जो चीजें ये दिल पे ये दाग लग जाएंगे लोगों के दिलों पे कि जब आप पाकिस्तानियों से गिलगित जाने के लिए एनओसी मांगे तो फिर तो दो बातें हैं ना, या खुदा ना खास्ता गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पीटीआई वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, और दोनों चीजें ठीक नहीं है। फौरी तौर पे जुनैद खान साहब को काफिले को ना रोका जाए और एनओसी तलब ना की जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम सब वहां जा सकते हैं।